जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदली है और बदली तेजी के साथ बदली है। जंग के बादल छा गए हैं और ऐसे में पाकिस्तान को गारंटी मिल गई है, फिर से डॉलरों की बरसात है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन में बाजार का सपोर्ट लेवल किधर है? दोस्तों, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन में मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज हम इस तरह की कंडीशंस में, जो कि बहुत ज्यादा गैर मामूली है, गैर मामूली किस्म का एनालिसिस आपके साथ रखेंगे। दुनिया के बाजार जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न लेने के बाद एक बार फिर से हलचल का शिकार हैं, वहीं पर चाइना ने कहा यूएस को कि पहले टैरिफ को कम करो फिर बात करते हैं। यहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स एक बार फिर से बहुत बढ़ गई हैं और ऐसे में बाजार में पैनिक सेलिंग देखा गया। आज के दिन टोटल पैनिक थी अक्रॉस द बोर्ड। तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में सेलिंग देखी गई अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स में, और बाजार 2206 पॉइंट्स की कमी कर गया। सपोर्ट लेवल टूटा, जो कि इब्तदाई सपोर्ट लेवल था 1,16,488 पॉइंट्स का। उसके बाद अगला 1,15,133 पॉइंट्स का सपोर्ट भी आज टूट गया। 1,15,019 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग रही बाजार की। वॉल्यूम्स में आज के दिन कमी देखी गई है कल की निस्बत, और जो ट्रेड डाटा है आज के दिन का वो भी काफी मनफी है, चूंकि सेलिंग थी, पैनिक सेलिंग थी कि क्या इस टेंशन का जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हुई है ताजा तरीन, उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या जंग होगी या नहीं होगी। ये अभी प्री मैच्योर एस्टिमेट्स हैं, आगे काफी दिन लगेंगे सिचुएशन को बदलते हुए। तो ऐसे में बाजार जहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की सिचुएशन है, वर्ल्ड बैंक ने फॉलो किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट उसने डाउनग्रेड किया पहली प्रोजेक्शन से हटकर। नंबर 3, पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स को यानी कि एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को खत्म करने के बारे में सोच रही है, ताकि इस सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाए। उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट के लिए मनफी है। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सिक्योर किए हैं काफ़ी सारे डॉलर्स, जिस पर गारंटी दी उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। पाकिस्तान का रुपया आज फिर कमज़ोर देखा गया, एक बार फिर से 10 पैसे की कमी के बाद 281 रुपये से आगे निकल गया। 281 रुपये 7 पैसे की क्लोजिंग इंटरबैंक मार्केट में। आउटलुक जो अभी बदली है, पहले उस पर बात हो जाए। दोस्तों, इस वक्त जहां पर बाजार हम देख रहे थे दिसंबर ऑनवर्ड ऑलमोस्ट 5 माह होने वाले हैं, एक टाइट रेंज की मूव थी और डायरेक्शन अब उसने चेंज करनी है, जहां पर ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस डाउन साइड फोरकास्ट की जा रही हैं पाकिस्तान की। अब इस लेटेस्ट डेवलपिंग सिचुएशन में वहां पर ये टेंशन इंडिया के साथ पाकिस्तान का हो जाना एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ पैनिक है, और यही आज की वजह रही। डाउनसाइड बाजार का रुझान, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लें कि इस इंपॉर्टेंस जो आजकल की सिचुएशन है उसमें ग्रोथ रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, और इसके साथ साथ अब प्लस या नेगेटिव दो तरह के जो ट्रिगर्स हैं बाजार को। प्लस साइड पर क्या है और माइनस साइड पर क्या है, वो हम उसको स्टडी करते हैं। प्लस साइड पर हम देख सकते हैं कि जो शरह सूद है, इन्फ्लेशन रेट अभी आने हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो आज सिक्योर किया लेटेस्ट डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट $1 अरब को, और ये $1 अरब उसको मिला एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब गारंटी दी 2 कमर्शियल बैंक्स को कि वो पाकिस्तान को लेंड करें। नंबर 1 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और नंबर 2 दुबई इस्लामिक बैंक ने मजमूई तौर पर ये $1 अरब पाकिस्तान को डिपॉजिट किया है। ऑलमोस्ट गारंटी रही एशियन डेवलपमेंट की बैंक की टोटल $1.5 बिलियन की। अभी मजीद $0.5 बिलियन की गारंटी बाकी बची है। कोई तीसरा बैंक पाकिस्तान को तलाश करना है इस अमाउंट के लिए। तो यहाँ पर जो शरह सूद है इस $1 अरब के लिए वो ऑलमोस्ट
एवरेज है 7.6% का इंटरेस्ट रेट है और प्लस 3.25% का मार्जिन है, यानी ऑलमोस्ट 10.85% के शरह सूद पे $1 अरब सिक्योर किया है। मज़ीद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को इंतहाई ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बिल्ड अप करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो ऑलमोस्ट 10.6 बिलियन US डॉलर्स हैं। ये जो रिज़र्व हैं पाकिस्तान के ये इनसफिशेंट है गोइंग फॉरवर्ड, और जिस तरह की आजकल सिचुएशन है उसमें इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अभी जो फिच ने अपग्रेड की, स्टिल उसने ट्रिपल सी से बी नेगेटिव ले आया। अपग्रेड तो रहा लेकिन स्टिल अभी भी 2 ग्रेड ये नीचे है उस ग्रेड से जो कि इंटरनेशनल ग्रेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टिल अभी मज़ीद प्रोग्रेस पाकिस्तान को करनी होगी। इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने के लिए काफ़ी सख्त काम है। ये पॉजिटिव है। नंबर 3 जो पॉजिटिव है शरह सूद, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमने अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री पर नहीं देखा, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो या फिर कमर्शियल बैंक्स की डिपॉजिट का रेट हो जिस पर हम कल बात कर रहे थे। नेगेटिव जो इफेक्ट है उसका अब बाजार पर इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस कुछ ज़्यादा हो चले हैं, जैसे कि जो ग्रोथ रेट्स का डाउनग्रेड होना, ये इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट है, और जो हालिया टेंशन है उसका भी इम्पैक्ट है। डाउन साइड बाजार का मेजर जो सपोर्ट है, एक ट्रेंड चेंजिंग जो सपोर्ट है वो 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर है। उस सपोर्ट की ब्रीच के बाद डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से एग्जिट लेना एक बेहतरीन फैसला रह सकता है, लेकिन विद इन दिस सपोर्ट लेवल अपसाइड बाजार एक जंप ले तो वहां पर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है, चूंकि अक्रॉस द बोर्ड और तमाम सेक्टर बाजार के एक्सक्यूज मी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे और आज के दिन जहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जैसे कि बैंक्स का रिजल्ट रहे जिसमें कि अलाइड बैंक काबिल जिक्र था। पहला क्वार्टर 27% का डिक्लाइन रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8 अरब 48 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया पहले क्वार्टर के लिए। फौजी सीमेंट का रिजल्ट रहा 9 महीने का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 33.57% का ग्रोथ देखा गया। 9 अरब 41 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया 7 अरब 4 करोड़ रुपए के मुकाबले में। फैसल बैंक का आज पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिक्लाइन का सामना रहा 18% का। 5 अरब और 41 बिलियन रुपया कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गेन किया है। पाकिस्तान रिफाइनरी का रिजल्ट 9 महीने का और उसमें अर्निंग में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखा गया। इंटरनेशनल स्टील्स 9 महीने का रिजल्ट रहा, अर्निंग में डिक्लाइन देखा गया। अच्छा खासा कंपनी ने अर्निंग में डिक्लाइन पोस्ट किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त नया ऐड करना चाह रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की सेल के लिए नया ऐड अब तरतीब दिया जाएगा। गवर्नमेंट का जो कट करना है प्रॉपर्टी टैक्स को, जो कि इस वक्त 3 से 7% की रेशो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की, ताकि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो सेक्टर है इन टैक्सेस की वजह से काफ़ी रुका हुआ है, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। आज के दिन जहां पर जो इंडेक्स हैवीवेट के स्टॉक्स के अलावा अगर हम बात करें तो साइड बोर्ड आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी देखी गई। IDYM, SS ऑयल मिल्स, कोहाट, खैबर टबैको और इस सनरेज टेक्सटाइल काबिल जिक्र स्टॉक्स हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, नई वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।